इस लेक्चर में हम देखेंगे, ये आपका सॉइल मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है। तो इससे पहले हमने क्या देख लिया है, यहाँ तक हम देख चुके हैं बल्क डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी, ओके। मतलब सबमर्ज यूनिट वेट देख चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो ये आपका सेकंड है लेक्चर। अब यहाँ पे हम देखेंगे सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो ध्यान से समझो, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब तो वैसे जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ की यूनिट वेट किसी भी चीज़ का, कोई भी मटेरियल है उसका यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, किसी भी मटेरियल का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर। मतलब वाटर के यूनिट वेट और मटेरियल के यूनिट वेट का जो रेशियो लिखते हैं ना, तब आपके पास में यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। समझ में आ गई बात, ओके। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मोटा मोटा मतलब तो यही है। अगर मैं और इजी तरीके से समझाऊं तो हमने जो बेसिक लैंग्वेज में सीखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब वो ये जो सीखा था कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं। कैपिटल जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने वाले हैं। पहली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जिसका नाम है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या मतलब है एब्सोल्यूट या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी का? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब आपने समझ ही लिया कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी यूनिट वेट बोल दो या फिर यूनिट मास बोल दो या डेंसिटी बोल दो, तो बात एक ही है। बस यूनिट मास लेते हैं तो उसको डेंसिटी बोल देते हैं, यूनिट वेट लेते हैं तो हम उसको यूनिट वेट बोल देते हैं, तो वहां पे वेट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वेट होता है ना वो कुछ नहीं होता, मास इनटू स्मॉल जी, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर, इन दोनों का जब रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब कोई भी एक मटेरियल है, मान लो आपके पास में सॉइल है, उसका यूनिट वेट कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, आपके वाटर के रिस्पेक्ट में। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का और आपके अपेरेंट का दो तरीके की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या अलग है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, उसमें बेसिकली हम जो यूनिट वेट देखते हैं वो सिर्फ सॉलिड्स का देखते हैं। मान लो आपके पास में एक पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, सॉइल है। सॉइल के अंदर सॉलिड भी होंगे, वॉइड भी होगा, वाटर भी होगा। लेकिन जब हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं तो वहां पे यूनिट वेट ऑफ द सॉइल ना देख के यूनिट वेट ऑफ द ओनली सॉलिड देखते हैं। सॉलिड याद रखना, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, उसका यूनिट वेट किसके रिस्पेक्ट में, यूनिट वेट ऑफ द वाटर। और वाटर का यूनिट वेट क्या होता है, पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो जब सॉलिड कंसिडर किया जाए पूरे सॉइल में से तो उसको हम बोलते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा कौन सा भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये भी देख लेते हैं। एक होता है अपेरेंट या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस केस में यहाँ पे हम सॉलिड ना लेके क्या लेते हैं, सॉलिड के साथ में हम यहाँ पे पूरी की पूरी सॉइल को कंसिडर करते हैं। मतलब यहाँ पे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको कैपिटल जी और बेस में एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, याद रखना, दिस इज नॉट सॉलिड, दिस इज सॉइल, डिवाइडेड बाय द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। वाटर का यूनिट वेट और सॉइल का यूनिट वेट का जो रेशियो निकल के आएगा उसको हम अपेरेंट या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाला है इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो इनके अंदर से ही आते हैं। तो यहाँ पे आपके 9 टाइप की बेसिक आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। वाटर कंटेंट हो गया, यूनिट वेट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई,
पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपका कंसिस्टेंसी हो गया, थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी। ये 9 तरीके के देखेंगे। इनको कैसे निकालते हैं फील्ड में, एक्चुअल में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला जो चीज़ है वो है आपका वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट आपकी पहली यहाँ पे इंडेक्स प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी, दिस इज वाटर कंटेंट। आपको पता है वाटर कंटेंट क्या होता है? इसको हम स्मॉल w से, जब भी मैं स्मॉल w लिखूँ तो समझ जाना मैं वाटर कंटेंट की बात कर रहा हूँ। वाटर कंटेंट का बेसिक जो मतलब होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट का मतलब होता है वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ द सॉलिड। कि यहाँ पे वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर, किसी मैंने आपको एक सॉइल दी तो उसमें वाटर कितना है इसके रिस्पेक्ट में, वेट ऑफ द सॉइल के रिस्पेक्ट में, सॉरी सॉलिड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में, सॉलिड, ठीक है, कि जो सॉइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल हैं उनका वेट और वाटर का वेट उस आपके सैंपल के अंदर, उनके रेशियो को हम वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट बोल देते हैं। वाटर कंटेंट को निकालने के कुछ मेथड है, जिनमें से बड़ा फेमस मेथड या फिर बड़ा ही जाने पहचाना मेथड और बड़ा ही एक्यूरेट मेथड है जिसका नाम है ओवन ड्राइंग मेथड। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड का मतलब मैं समझाता हूँ। क्या करते हैं हम एम्प्टी मतलब खाली एक कंटेनर लेते हैं। मैंने आपको एक कंटेनर दिया, खाली कंटेनर, यहाँ पे आपने इसको ले लिया। लेने के बाद में इसका आपने वेट किया और वेट आया इसका W1, आपने वेट मेजरमेंट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको एक सॉइल सैंपल दिया कि इसके अंदर वाटर कंटेंट बताओ, तो आपने उस सॉइल सैंपल को इस कंटेनर के अंदर भर लिया। अब इसके अंदर वो वाली सॉइल है जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाली सॉइल इसके अंदर प्रेजेंट है जिसके अंदर मॉइस्चर भी है। इसका वेट किया तो यहाँ है W1, क्लियर। उसके बाद में आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इसके अंदर एक चीज़ डाल दी जो कि होती है हीट। आपने इसको क्या किया, 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। कितने देर के लिए? इसको बर्न किया। इसको क्या किया आपने? बर्न किया। आपने बर्नर के नीचे रख के इसको बर्न किया। बर्न कितनी देर के लिए किया? 24 आवर्स के लिए इसको बर्न किया। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 110 डिग्री टेम्परेचर पे। और अब जो तीसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बिना मॉइस्चर कंटेंट के, जो सॉइल होगी कंटेनर में उसकी वैल्यू। और आपने यहाँ पे क्या किया, सॉइल का वेट मेजर कर लिया। तो W1 कंटेनर का वेट, W2 सॉइल विद मॉइस्चर का वेट, W3 विदाउट मॉइस्चर का सॉइल का वेट आ गया। तो यहाँ पे 3 आपके पास में W1, W2, W3 निकल के आए हैं। क्लियर होगी बात? अब हम यहाँ पे वाटर कंटेंट निकालेंगे। आपको पता है कि वाटर कंटेंट क्या होता है? व्हाट इज वाटर कंटेंट? वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द वाटर, यही होता है। ओके, जो सॉइल सैंपल दिया उसका। अब यहाँ पे सॉलिड का वेट कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है। W2 मतलब जो ये वाला कंटेनर में सॉइल है उसमें से सिर्फ कंटेनर का वेट माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय वाटर का वेट कैसे निकलेगा? अगर आप थर्ड वाले वेट में से, W3 में से फर्स्ट वाले कंटेनर का वेट माइनस कर दोगे तो आपके पास में वाटर का वेट निकल के आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। जहाँ पे W2 अब माइनस W1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो ये बहुत ईजी है। दिस इज एक्यूरेट मेथड, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड वाटर कंटेंट निकालने का ओवन ड्राइंग मेथड ही होता है। ये एक लैब में किया जाने वाला लैब टेस्टेड मेथड है पहली चीज़, और सुपर एक्यूरेट मेथड होता है। इसके अलावा जितने भी मेथड होंगे वो एक्यूरेट मेथड नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे ओवन ड्राइंग मेथड में मैं पूरा आपको जो समझाना था वो समझा दिया, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। लेकिन 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो मैंने 110 डिग्री की बात की ना, वो हमेशा नहीं यूज़ करना। अगर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, पीट सॉइल हो गई, जैसे पीट सॉइल आपको पता है क्या होता है? पीट सॉइल किससे बनती है? पीट सॉइल आपके जितने भी है ना ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे आलू का छिलका, वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनसे बनती है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक सॉइल होती है उनका जो टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री ही रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए आपको याद रखना है कम टेम्परेचर रखना है। इनऑर्गेनिक के लिए हम 110 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। अगर सॉइल के अंदर जिप्सम कंटेन है, अगर सॉइल के अंदर जिप्सम प्रेजेंट है तो उसका टेम्परेचर हम 80 डिग्री रखेंगे। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है, 60 डिग्री, 80 डिग्री, जिप्सम एंड पीट, ठीक है। बाकी सबके लिए 110 डिग्री फॉर 24 आवर्स आपको रखने हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया दिस इज़ वेरी एक्यूरेट मेथड और इसको हम इजीली कर लेंगे। और दूसरा जो मेथड है
वो कैसे करेंगे यहाँ पे, इसका नाम होता है सैंड बाथ मेथड। ये बिल्कुल बिल्कुल ओवन ड्राइंग मेथड की तरह है, लेकिन ये कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होता है ये मेथड। ये एक लैब मेथड ना होके कौन सा मेथड है, फील्ड मेथड। क्या करना होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं। फील्ड पे आप जाते हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे एक सॉइल रखी हुई है, यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये एक इनएक्यूरेट मेथड है। आपके पास में कोई भी एक सॉइल सैंपल मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको एक सॉइल सैंपल दे दिया बहुत सारा एक सॉइल सैंपल। आपने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर लिया, आपने एक कंटेनर लिया, कोई भी फील्ड के अंदर से आपने कंटेनर लिया, कंटेनर ले लिया, ओके। कंटेनर लेने के बाद में याद रखना है, एक मतलब कोई भी कंटेनर लिया और आपने उसको फील्ड के ऊपर जो सॉइल पड़ी हुई थी, इसका वेट W1, दूसरे वाले केस में, दूसरे स्टेप में इस कंटेनर को किससे फिल कर लेना है, इस कंटेनर को आपको सॉइल से फिल कर लेना है। आपने यहाँ पे सॉइल इसके अंदर डाल देनी है जिसका होगा W2। अब क्या करना है कि आपको फील्ड के ऊपर ही इसको गर्म करना है और गर्म करके यहाँ पे इसके सारे के सारे मॉइस्चर को उड़ा देना है। और यहाँ पे जो तीसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ड्राई सॉइल का वेट, जो कि होगा आपका W3। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है वाटर कंटेंट। अब जब वाटर कंटेंट निकालोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल w इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या होता है वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, क्या होता है, सॉलिड अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, या फिर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ ऊपर आएगा आपका सॉलिड, तो यहाँ पे नीचे आएगा सॉलिड, ऊपर आएगा वाटर। तो वेट ऑफ वाटर कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। तो यहाँ पे एक चीज देखने को आपको मिल रही है और आप देख पा रहे होगे, बहुत इजीली आपको समझ में भी आ रही होगी कि यहाँ पे जो वेट ऑफ वाटर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, आपको जो कंटेनर है ना आपके पास में, उनको एक्सचेंज करके यहाँ पे वेट ऑफ वाटर निकल के आ रहा है। समझ में आ गई बात, बहुत इजी चीज है। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट जो मेथड है वाटर कंटेंट निकालने का, जिसका नाम है अल्कोहल मेथड। ये भी आपका क्विक मेथड होता है, ये आपका एक्यूरेट नहीं होता। सबसे एक्यूरेट तो मैंने बता ही दिया कि जो आपका सबसे एक्यूरेट होता है वो ओवन ड्राइंग मेथड होता है, ठीक है। बाकी सारे मेथड एक्यूरेट नहीं होते हैं, जितने एक्यूरेट और बाकी मेथड होते हैं उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो अल्कोहल मेथड होता है उसमें क्या करना होता है, दिस इज ऑल्सो अ क्विक फील्ड मेथड, ये भी जल्दी से ही रिजल्ट देता है। इसके अंदर भी सेम ही चीज़ करनी है, बस इसमें एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। इसके अंदर भी एक आपने कंटेनर लेना है, एक कंटेनर लिया, खाली कंटेनर, उसका वेट मेज़र किया, मान लिया उसका वेट W1 है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, उस कंटेनर में सॉइल डालनी है, उस कंटेनर में क्या डालनी है, सॉइल डालनी है आपको। आपने डाल दी सॉइल और इसका वेट मेज़र किया, W2 आ गया। अब क्या करना है इसमें, जो अब बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। आपको इसके अंदर अल्कोहल डालनी है, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर अल्कोहल डालने से क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा ना वो जल्दी से मतलब बर्न आउट होगा या फिर जल्दी से उड़ जाएगा। अब तीसरे स्टेप में यहाँ पे सॉइल के अंदर आपको अल्कोहल ऐड करनी है, जिससे जो इवेपोराइजेशन होगा वो फास्ट होगा। यहाँ पे अब आपके पास में थर्ड स्टेप मतलब थर्ड वेट बचेगा, कंटेनर ड्राई सॉइल, ओके, कंटेनर प्लस में ड्राई सॉइल। अब आपको यहाँ पे वाटर कंटेंट निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वाटर कंटेंट। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। और यहाँ पे वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर होगा W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। सेम, बस यहाँ पे क्या चीज़ आपने डाली है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल यहाँ पे डालना है इन द सॉइल, क्योंकि उसकी रिएक्शन को तेज करने के लिए। तो ये भी इनएक्यूरेट मेथड है, क्विक फील्ड मेथड है, याद रखना है, और वाटर कंटेंट निकालने का। लेट्स मूव फर्दर। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये क्विकेस्ट मेथड है। इसके अंदर 6 ग्राम सॉइल की ज़रूरत होती है, सिर्फ 6 ग्राम सॉइल की, और 5 से 7 मिनट या 6 मिनट के बीच में ये आपको रिजल्ट्स दे देता है। यहाँ पे क्या होता है, एक मशीन होती है, एक कंटेनर होता है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, 6 ग्राम वेट सॉइल को डालते हैं और उसके अंदर यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर के अंदर, जिसको हम मॉइस्चर टेस्टर बोलते हैं, उसके अंदर 6 ग्राम आपने सॉइल डाली और एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्रेश कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं, ठीक है। 6 ग्राम सॉइल प्लस में
कैल्शियम कार्बाइड पाउडर डालते हैं, दोनों चीज़ें मिला दी और उनको बहुत खतरनाक तरीके से मिक्स करते हैं, विग्रसली उसको मिक्स किया जाता है। जैसे ही मिक्स करते हैं तो जो कंटेनर होता है उस कंटेनर के ऊपर इस तरीके से क्या लगा होता है, इस तरीके से यहाँ पे एक प्रेशर मेजरमेंट करने की डायल लगा होता है, प्रेशर यहाँ पे शो करता है। जैसे ही यहाँ पे ये जो एसिटिलीन गैस में कन्वर्ट होना कैल्शियम कार्बाइड शुरू करता है तो यहाँ पे एक प्रेशर मेजरमेंट आपको दिखाता है, ठीक है। जैसे ही वो प्रेशर मेजरमेंट दिखाएगा उस प्रेशर मेजरमेंट को जो डिवाइस आपको दिखाती है वो आपकी होती है वाटर कंटेंट की वैल्यू। जो यहाँ पे डिवाइस लगी होती है वही आपको यहाँ पे वाटर कंटेंट दिखाती है। लेकिन याद रखना है जो वो वाटर कंटेंट दिखाती है वो दिखाती है यहाँ पे वेट ऑफ वाटर with respect to weight of total soil, solid solid नहीं, टोटल सॉइल याद रखना है। अगर इसको जो आपका टोटल सॉइल की रिस्पेक्ट में वेट ऑफ वाटर इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक्चुअल वेट आपका वाटर कंटेंट है मॉइस्चर कंटेंट में, तो यहाँ पे आएगा W डैश डिवाइडेड बाई 1 माइनस W डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, कंटेनर के अंदर सॉइल डाली कितनी 6 ग्राम और उसके बाद में उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड डालकर उसको शेक किया विग्रसली, तो यहाँ पे जो डायल होगा वो आपको मॉइस्चर कंटेंट दिखाएगा। लेकिन जो वो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो कैसा मॉइस्चर कंटेंट होगा, वो मॉइस्चर कंटेंट आपका होगा टोटल सॉइल के रिस्पेक्ट में जो होगा, जिसको मैं यहाँ पे स्मॉल WS बोल रहा हूँ। स्मॉल WS जो होगा उसको अगर आपको W में कन्वर्ट करना है, एक्चुअल वाटर कंटेंट में कन्वर्ट करना है, तो आपको इस तरीके से कन्वर्जन फॉर्मूला लगाना होगा। सिंपल, समझ में आ गया। जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, सारे के सारे जितने भी वाटर कंटेंट निकालने के मेथड है उनमें से सबसे क्विक मेथड इसको बोला जाता है, सबसे क्विकेस्ट मेथड इसको बोला जाता है। क्लियर। अब हम चलते हैं पिक्नोमीटर मेथड पे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये मेथड तभी यूज करना है जब आपको सॉइल की क्या पता हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। क्या पता हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है उसी सॉइल का हम पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट पता कर सकते हैं। अब देखो वाटर कंटेंट पता कर रहे हैं तो बेसिकली वाटर कंटेंट का मतलब होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ सॉलिड, है ना। और इसका मेजर जो रोल होता है वो होता है कोहेजन लेस सॉइल। जितनी भी आपकी कोहेजन लेस, जैसे सैंड हो गया, छोटी ग्रेवल्स हो गई, ऐसे सॉइल जो कि कोहेसिव नहीं होती है, ऐसे सॉइल्स का हम यहाँ पे आप पता कर सकते हो वाटर कंटेंट। कैसे करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। बेसिकली पिक्नोमीटर होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज पिक्नोमीटर, ठीक है, दिस इज पिक्नोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 केसेस लेते हैं। पहला हमने क्या किया, एम्प्टी पिक्नोमीटर के वेट को मेजरमेंट कर लिया। उसके बाद में उस पिक्नोमीटर में क्या डाल दिया हमने, इस पिक्नोमीटर में डाल दिया हमने वेट सॉइल, मतलब ऐसी सॉइल जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट था, ठीक है। उसका वेट भी मेजर कर लिया। उसके बाद में उसके अंदर जितना भी वॉइड प्रेजेंट था उसमें कंप्लीट सैचुरेट कर दिया, उसमें उतना पानी डाल दिया, पूरा भर दिया उसको पानी से, ठीक है। मतलब उसके अंदर इतना पानी डाल दिया कि उसके सारे के सारे वॉइड्स के अंदर पानी चला जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसके पूरे को खाली करेंगे, खाली करके इसके अंदर सिर्फ वाटर डालेंगे और फिर उसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 W आ गए, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, वेट ऑफ द सैंपल मॉइस्ट सॉइल का सैंपल, और वेट ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल, जो स्पेस बचा हुआ था उसमें पानी डाल दिया और पूरा का पूरा खाली करके जितना भी कंटेनर बचा है उसके अंदर भी हम यहाँ पे वाटर ऐड कर देंगे। तो ये 4 तरीके के वेट आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। अब इन 4 वेट का यूज करके हम क्या करेंगे, हम 4 वेट का यूज करके यहाँ पे फाइंड करेंगे वाटर कंटेंट। और याद रखना है, हम पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको उस सॉइल की, जो हमने गिवन सॉइल है, जो गिवन सॉइल सैंपल है, उसका हमें क्या मालूम हो, उसका हमको मालूम हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका चारों के चारों सिचुएशन का यूज करके यहाँ पे वाटर कंटेंट मालूम करने वाले हैं। देखो वाटर कंटेंट क्या होता है, अगर मैं बेसिक्स पे जाऊं तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के रिस्पेक्ट में वेट वाटर का, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि वेट ऑफ वाटर कैसे निकाले, समझ पा रहे हो। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है। कैसा है, देखो यहां पे आपको एक चीज देखनी है,
वेट ऑफ वाटर जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वही तो निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं W2 में से W1 माइनस कर देता हूँ, W2 में से W1, तो मेरे पास में किसका वेट बचेगा? सॉलिड पार्टिकल्स का वेट आ जाएगा, साथ में जो उसके अंदर वॉइड में वाटर प्रेजेंट है उसका वेट आ जाएगा, मतलब सॉलिड प्लस में जितना उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें से वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल अगर मैं माइनस कर देता हूं तो वेट ऑफ वाटर बच जाएगा। समझ पा रहे हो ना? जैसे मैं और डिटेल में लिख के समझाता हूँ। वेट ऑफ वाटर निकालना है, हमने जो सैंपल लिया वो ये है, जो हमने सैंपल लिया वो ये है। अब इसके अंदर जो ये वाटर है ना ये निकालना है, तो सबसे पहले कंटेनर का वेट माइनस करना पड़ेगा। तो W2 सैंपल में से कंटेनर का वेट माइनस, अब इसमें से माइनस कर देना है सॉलिड पार्टिकल का वेट, तो यहाँ पे WS माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। तो यहाँ पे आपको अब सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि सॉलिड पार्टिकल्स का वेट क्या होगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स का वेट है उसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सॉलिड पार्टिकल का वेट का फॉर्मूला यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है, बहुत ईजी है। 3 - 4, 3 देखो 3 - 4 वेट ऑफ थर्ड सैंपल या फिर थर्ड कंटेनर में से अगर फोर्थ कंटेनर का वेट माइनस करता हूँ, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी -1, ये है आपका सॉलिड पार्टिकल जो आपने सैंपल लिया उसके सॉलिड पार्टिकल्स का वेट आ गया। क्लियर? ओके। इसको यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ पे भी पुट कर देना है, दोनों जगह पुट कर देना है। जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी वाटर कंटेंट, है ना, स्मॉल w इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3, देखो 1 2 3 माइनस W4, और यहाँ पे आएगा G -1 अपॉन में 1 और पूरा का -1। ये आपका पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट निकालने की विधि है, या फिर मेथड है या फॉर्मूला है। तो बेसिक मैंने किया क्या यहाँ पे वेट ऑफ वाटर को यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी -1 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया और पूरे में से माइनस कर दिया 1 को। क्लियर? इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पिक्नोमीटर मेथड है। ये कब यूज हो सकता है? जब आपको क्या पता हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन हो आपको। इफ यू डोंट नो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल you cannot use this method here. Okay, let's move further. This is the पिक्नोमेट्री मेथड I told you. अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट मेथड की, जो कि है आपका वाटर कंटेंट निकालने का अगला मेथड, जिसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड। देखो रेडिएशन मेथड क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जिस भी सॉइल का आपको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है, उस सॉइल के अंदर ही हम यहाँ पे कैप्सूल्स डाल देते हैं। किसके? कोबाल्ट के कैप्सूल्स डाल देते हैं। ये जो आप कैप्सूल्स देख रहे हो ये आपके किसके हैं? कोबाल्ट के। लेकिन ये एक्सपेंसिव पड़ता है इसलिए हर जगह इसका यूज नहीं कर सकते। कोबाल्ट के कैप्सूल्स डाल देते हैं। ये रेडिएशन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। जब रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है, वो डिटेक्ट करता है कि कितना हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इस सॉइल के बीच में, जो सॉइल आ रही है उसके बीच में, और ये आपको इजीली दे देता है। तो याद रखना जो रेडिएशन मेथड है वो यूज तो किया जा सकता है लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वाटर कंटेंट निकालने का नेक्स्ट तरीका भी है जिसको बोलते हैं हम टॉर्शन बैलेंस मेथड। यहाँ पे क्या किया जाता है टॉर्शन बैलेंस मेथड में? यहाँ पे एक सॉइल सैंपल है, दिस इज योर सॉइल सैंपल, और यहाँ पे रखा जाता है एक बल्ब, ठीक है, और ऐसा बल्ब जो इंफ्रारेड आपको निकाल के उस सॉइल सैंपल के ऊपर छोड़ता है। तो यहाँ पे एक बैलेंस लगा होता है, या बोल दो डायल लगा होता है, मेजरमेंट करने के लिए, वेट मेजरमेंट करने के लिए या फिर वाटर कंटेंट मेजरमेंट करने के लिए। तो ये क्या करता है, जैसे ही रेडिएशन को सॉइल सैंपल के ऊपर डालता है तो यहाँ पे आपको एक रीडिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। जो रीडिंग मिलती है वो मिलती है आपको वाटर कंटेंट की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट वेट ऑफ द सॉइल, जिसको मैंने पहले भी बताया कि क्या बोलते हैं, W' बोलते हैं। ठीक है, तो W' को W में कन्वर्ट करने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला। वेरी इजी, वेरी इजी। तो ये 7 तरीके हैं
क्या निकालने के, वाटर कंटेंट निकालने के। कौन कौन सा, टॉर्शन बैलेंस मेथड, रेडिएशन मेथड, पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर का भी यूज करना जब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता हो, कैल्शियम कार्बाइड मेथड आपको पता चल गया, अल्कोहल मेथड, सैंड बाथ मेथड जो कि फील्ड मेथड है, और सबसे एक्यूरेट जो होता है वो होता है ओवन ड्राइंग मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है आपका ओवन ड्राइंग मेथड का W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। तो ये मेथड आपके यहाँ पे 7 मेथड है टू फाइंड द वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट फाइंड करने के ये तरीके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो ये आप पहला जो आपका बोल सकते हो कि इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, जिसमें आप बोल सकते हो कि ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वाटर कंटेंट। और कैसे निकाल सकते हैं, 7 तरीकों से निकाल सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई भी डाउट है और इसके क्वेश्चंस आपको लगाने, यूथ पब्लिकेशन से लगा लो, कहीं से भी लगा लो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आप चैप्टर वाइज आप क्लियर होते चले जाओगे, क्लियर होते चले जाओगे। तो ये आपकी पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम और दूसरी इंडेक्स प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे अगले उसमें हम यूनिट वेट ऑफ द सॉइल देखने वाले हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट ऑफ सॉइल देखने वाले हैं अच्छे से। दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ लाइक। ओके, थैंक यू।